नमस्कार, मैं हूं सुकेश रंजन। राजनीतिक किस्सों की पहली कड़ी में आज बात एयर टर्बुलेंस में फंसे एक जहाज की, जिसमें बीजेपी की टॉप लीडरशिप थी और साथ में था मैं भी। 12 नवंबर 2007 सुबह का वक्त था। एक दिन पहले ही यह तय हो गया था कि हम सुबह सुबह बेंगलोर के लिए उड़ान भरेंगे। हालांकि बहुत मारामारी इसलिए नहीं थी क्योंकि हम चार्टर्ड फ्लाइट से जा रहे थे। मौका था कर्नाटक में बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा के शपथ ग्रहण का। बीजेपी के लिए यह ऐतिहासिक इसलिए भी था क्योंकि वो पहली बार किसी साउथ इंडियन स्टेट में सरकार बनाने जा रही थी। इससे पहले बीजेपी सरकार में तो थी, लेकिन सरकार की कमान जेडीएस नेता और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के बेटे कुमारस्वामी संभाल रहे थे। दोनों दलों के बीच हुए समझौते के मुताबिक अब बारी बीजेपी की सरकार चलाने की थी। खैर, कहानी पर वापस लौटते हैं। हमारे साथ इस जहाज में बीजेपी के उस जमाने के सबसे बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी, तत्कालीन अध्यक्ष और मौजूदा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, अनंत कुमार, गोपीनाथ मुंडे, विनय कटियार, राजीव प्रताप रूडी समेत और कई नेता भी फ्लाई कर रहे थे। सारे वीआईपी विमान में आ चुके थे। फ्लाइट थी MDLR एयरलाइंस। ये नाम मैंने पहली बार सुना था। फ्लाइट ने करीब करीब तय समय पर टेक ऑफ कर लिया। अब हम हवा में थे। सीट बेल्ट लगाने का साइन खत्म हो गया था और टी कॉफी सर्व की जा रही थी। मैं और मेरे कुछ पत्रकार मित्र आदतन खबर की तलाश में अपनी सीट से उठे और आडवाणी जी के पास जा पहुंचे। ऐसे समय में कुछ ऑफ द रिकॉर्ड बातें हो जाती हैं, जो हमें कुछ खबर भी दे जाती हैं और कुछ पर्सपेक्टिव भी। खैर, थोड़ी देर में घोषणा हुई कि अब हम जलपान परोसेंगे। हम अपनी सीट पर वापस आ गए। खाना पीना हो गया, लेकिन अब हमारे एजेंडे पे थे पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह और पार्टी की एक और बड़ी नेता सुषमा स्वराज। हम उनके पास पहुंचे। अभी बातचीत चल ही रही थी कि अनाउंसमेंट हुई। वेदर खराब होने की वजह से सीट बेल्ट साइन ऑन कर दिया गया है। आपसे अनुरोध है कि आप अपने स्थान पर लौट जाएं। हम सब अपनी सीट पर वापस आ गए। प्लेन मानो हिचकोले खा रहा। हम सभी एक दूसरे का हौसला बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हो गया, बैड वेदर नॉर्मल चीज है, कि तभी फ्री फॉल हुआ। फ्री फॉल समझते होंगे आप, अगर आपने प्लेन में ट्रैवल किया है। जब जहाज अचानक से नीचे आने लगता है तो उसे फ्री फॉल कहते हैं। कुछ मिनटों के लिए जान अटकी रही। डर सबको लगा होगा, बड़े नेताओं को भी। खैर, पायलट ने सफलतापूर्वक जहाज को बैड वेदर से निकाला और अब हम आफियत में आ चुके थे। इसके पहले कि हम फिर नेताओं तक पहुंचे, देखा कि आडवाणी जी अपनी सीट से उठकर हम लोगों की तरफ आ रहे हैं। हमने बातचीत शुरू की तो जाहिर तौर पे पहले बात बैड वेदर को लेकर हुई। उन्होंने बताया कि कैसे पहली दफा ऐसे खराब मौसम में वो खुद फंसे थे। ठीक से तो याद नहीं, लेकिन उन्होंने दिल्ली से नॉर्थ ईस्ट जा रही किसी फ्लाइट का हवाला दिया था। लाल कृष्ण आडवाणी की याददाश्त बहुत अच्छी है। वो याद करने लगे कि कैसे चीख पुकार मच गई थी प्लेन में। खास तौर पे महिलाओं और बच्चों की आवाज सबसे ज्यादा आ रही थी। आडवाणी जी ये वाकया सुना ही रहे थे, तभी सुषमा स्वराज ने उनको ज्वाइन कर लिया। उन्होंने अपनी आप बीती बताई, कैसे एक बार विदेश यात्रा के दौरान उनके प्लेन में भी फ्री फॉल हुआ था। उन्होंने बताया कि ये तो मालूम नहीं कि वो फॉल 500 फीट था या 1000 फीट, लेकिन ऐसा लगा था एक पल के लिए कि जैसे जान निकल गई हो। विनय कटियार आ चुके थे तब तक। उन्होंने बताया कि वो इसलिए ट्रेन से ज्यादा सफर करते हैं। जाना ही कहाँ होता है, लखनऊ से अयोध्या जी तक। सब लोगों ने जोर से ठहाका लगाया। शायद ये पार्टी के बड़े नेताओं को संदेश भी था कि इंपॉर्टेंट जगह पर होंगे तभी तो देश के बाहर या भीतर जहाज से सफर कर पाएंगे। इतने में पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह बोले, अरे जब दक्षिण का द्वार खुल रहा है तब आप उन चंद लोगों में हैं जो इसके साक्षी बन रहे हैं। आइए बैठिए, हम शायद पहुंचने ही वाले होंगे। बातचीत हल्के फुल्के माहौल में चल रही थी तो मैंने भी आडवाणी जी से चुटकी ली। कहा, सर मालूम है जहाज इतने हिचकोले क्यों खा रहा था? उन्होंने हंसते हुए पूछा, क्यों? मैंने कहा, थोड़ी देर के लिए जहाज राजीव प्रताप रूडी उड़ाने चले गए थे। सब हंसने लगे। वैसे बता दूं कि रूडी एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल पायलट हैं। खैर, थोड़ी देर में यह घोषणा हुई कि हम बेंगलोर लैंड करने वाले हैं। हम तो एयर टर्बुलेंस को झेलकर येदियुरप्पा जी के शपथ ग्रहण में पहुंच गए, लेकिन प्रदेश में पॉलिटिकल टर्बुलेंस जारी रहा। बीएस येदियुरप्पा ने शपथ तो ले ली, लेकिन बहुमत साबित नहीं कर पाए क्योंकि जेडीएस ने उनकी सरकार का समर्थन नहीं किया। पॉलिटिकल बैड वेदर में फंसे येदियुरप्पा और बीजेपी को साउथ में अपनी पैठ जमाने में अभी और थोड़े समय की दरकार थी।
ये थी आज की कहानी। ऐसे ही कुछ और किस्सों को साझा करूंगा आपके साथ सिर्फ पॉडकास्ट 24 पर। पॉडकास्ट 24, आवाज सबकी।